हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बात कर ली है। इससे रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम is incident on a metal surface ठीक है। एक मेटल सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम का एक फोटोन गिरा, ठीक है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। मेटल सरफेस, the work function of the metal is 2 electron volt. Find the kinetic energy of the emitted photoelectron also find with what velocity the electron will emit. What velocity the electron will emit. ठीक है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन विल एमिट। कहता है एक धातु की सतह पर 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक फोटोन आपतित होता है। एक धातु की सतह पर 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक फोटोन आपतित होता है यदि इस धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपतित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें व साथ ही साथ आपतित नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा चेंज करना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें व साथ ही साथ
साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है ना, हमें वेवलेंथ दे रखी है। तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। तो हमें यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, जो फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, यानी कि हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है। तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, कितना दे रखा है लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर हम इसे मीटर में निकालेंगे तो बनेगा 3000 गुणा 10 की घात -10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻7 मीटर। यह हमें यहाँ पर वेवलेंथ दे रही है। नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन में दे रखा है वर्क फंक्शन कि इस धातु का कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन हमें दे रखा है। कार्यफलन W दे रखा है हमें। कार्यफलन हमें दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाता है ना। चलिए हम पहले एनर्जी निकालते हैं कि इस इंसिडेंट फोटोन के पास ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी आपको पता है, फॉर्मूला होता है E = hc/λ, है ना, इंप्लाइज लगा के चलेंगे। E = hc/λ। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। जहां पर हम बात करें h बराबर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, और h का मान कितना होता है 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड। c हमारे पास प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगा देते हैं तो एनर्जी बराबर आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट पेज में करते हैं, E बराबर आ जाएगा hc/λ, h का मान, T का मान, लैम्डा। अब लैम्डा कितना दे रखा है हमें 3 × 10 की घात -7। तो एनर्जी हमने निकाल ली यहाँ पर 6.6, देखो 3 से 3 कट गया 6.6, 34 में से 8 जाएगा तो -26 और 10 की घात -7, 26 में से 7 गए तो -19 बचता है। तो एनर्जी आ गई हमारी 6.6, 6.6 × 10 की घात -19 जूल। ये हमारी ऊर्जा आ गई। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कार्यफलन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है। W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, इन जूल। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो कार्यफलन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि यहाँ पर हमारा वर्क फंक्शन आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 जूल। बात तो समझ में आ रही है। आपकी ऊर्जा है 6.6 × 10 की घात -19, जबकि कार्यफलन है 3.2 × 10 की घात -19, यानी कि सीधी सीधी बात अगर देखी जाए तो सीधी सीधी बात यह है कि एनर्जी और वर्क फंक्शन में एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, और यदि ऊर्जा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। अब अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एक्चुअली कैलकुलेट तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। दूसरा निकालना है कि उस फोटो इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी
क्या वेग होगा, किस वेलोसिटी से वो निकलता है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हमें निकालनी, गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। हम बात करें अगर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार हमारे पास जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो निकलेगी कुल ऊर्जा में से आपको कार्यफलन घटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के की जगह के रह जाएगा, डब्ल्यू इधर चला। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है टोटल एनर्जी हमें दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जिसमें से माइनस कर देंगे हम वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन था 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9। देखो एनर्जीज ना हमें सेम करनी पड़ेंगी, ऊर्जाओं का योग हमें सेम करना पड़ेगा, तो ये ऊर्जा में से हम इसको घटा देंगे। तो आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -19 कॉमन, 6.6 माइनस 3.2 यानी कि 3.2। तो k बराबर 10 टू द पावर -19, ये जाएगा 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 3 गए 3, तो ये बन जाएगा 3.4। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हमारी गतिज ऊर्जा है। दिस इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे द फोटो इलेक्ट्रॉन will emit with the kinetic energy of with the kinetic energy of 3.4 into 10 to the power -19 joule, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन 3.4 गुणा 10 की घात -19 जूल की गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित नाउ सेकंड पॉइंट निकालने हमें वेलोसिटी, यानी कि हमें निकालना है वेग, कितने वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। तो कौन उत्सर्जित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 12 mv² होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² होता है। तो के हमने कितना निकाला गतिज ऊर्जा के लिए? अभी निकाला 3.4 गुणा 10 की घात -19। तो 3.4 गुणा 10 की घात -19, 1/2 की जगह 1/2। अब यहाँ पर m दे रखा है, m है मास, m यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m। ये होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 9.1 10 टू द पावर -31 और v का स्क्वायर एज इट इज, ये हमें निकालना है। ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होके, सॉल्व कर देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2, 3.4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -19, 9.1 आ जाएगा नीचे, 9.1 आएगा नीचे गुणा 10 की घात -31 हमारे पास आ जाएगा। तो v स्क्वायर ऐसे रहेगा 8, 6.8, 2 4 दूनी 8, 6 गुणा 10 की घात -19, नीचे आएगा 9.1 10 की घात -31, 19 से 31 है। ठीक है, तो देखो 19 में से जब 31 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 19 और 1 20 होता है, और 31 11, यानी कि -12 बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 68 से ये पॉइंट हट जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा
68/91 और 10 की घात 12 चला गया ऊपर प्लस का बन के, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर आप इसे 90 लेना चाहें 90 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट काटने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे 68 को 8 8 64 होता है, 8 8 64, 9 9 81 होता है ना। तो हम इसको रूट बना के भेज देते हैं, v बराबर हो जाएगा √68/91 इंटू 10⁻12। देखो 68, 8 8 64, 8 8 64, तो 8.1 के अराउंड 68 का हमारे पास क्या होगा, रूट होगा। 9 9 81 और 10 10 100, तो अराउंड 9.5 के हेर फेर में हमारा 91 का क्या होगा, रूट होगा। और यहाँ से आएगा 12 का 6, 10 की घात 6। सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो ये बन गया v बराबर 81/95 गुणा 10 की घात 6, है ना। 81/95 गुणा 10 की घात 6। सॉल्व करेंगे 81 को 95 से, पॉइंट लगा के 0, 9 5 45, 4, 81 + 4 85, तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 8 टाइम हम कह सकते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो रहा होगा, इतने वेग के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ रहा होगा इस धातु के अंदर से। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको इस प्रश्न में तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदल लिया, तो 10 की घात -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेवलेंथ आ गई 3 × 10 की घात -7 मीटर। कार्यफलन वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरंग दैर्घ्य से हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्या वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, अगर ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर क्या करना था, देखो आपको जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना है उसकी ऊर्जा आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होगा तो कितनी गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होगा। तो ये समझ में आया आपको कि क्या हमें यहाँ पर करना है, या कोई डाउट किसी को यहाँ पर हो? हेलो जी सर, हेलो जी सर, और कुछ पूछना है? जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी जी, असल में आज जी मैं, एग्जाम चल रहे ना, यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तभी बच्चों को उधर मुंह कर रखा है। ओके 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 सर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपको यहाँ पर निकालनी है तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर, जो फोटोन हमें यहाँ पर गिर रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य दे रखी है, और इस फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है इससे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऊर्जा निकाल ली, एनर्जी निकाल ली। हमने वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को किसमें बदल लिया है, मीटर में बदल लिया है। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तरंग दैर्घ्य मीटर में निकाल ली। वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन हमें यहाँ पर दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा। तो ऊर्जा का सूत्र होता है hc/λ, जहाँ पे h का मान प्लांक कांस्टेंट के समान होगा 6.6 × 10 की घात -34, और c है प्रकाश का वेग यानी कि 3 × 10 की घात 8। जब आप इसको इस ऊर्जा के सूत्र में लगाते हैं तो आप यहाँ पर वैल्यूज चेक करेंगे तो 6.6 10⁻34 स्पीड ऑफ लाइट की जगह आएगा प्रकाश का वेग। और यहाँ पर हमने जो तरंग दैर्घ्य निकाली थी वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आपतित ऊर्जा है फोटोन की वो आ गई 6.6 × 10 की घात -19 जूल। वहीं पर हमें प्रश्न में एक कार्यफलन दे रखा है, तो हमने इस कार्यफलन को किस में बदल दिया, जूल में बदल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा का योग होती है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको k निकालना है तो इस w को इधर माइनस करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो आपने इस k को अकेला छोड़ दिया और e - w किया, तो जब दोनों ऊर्जाओं का अंतर आपने निकाला तो हमारे पास गतिज ऊर्जा आई 3.4 × 10 की घात -19। यही आपको यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल दोनों एनर्जीज का गैप आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया।
तो ये क्वेश्चन आपके पास सीधे पेपर में बनते भी हैं, याद रखना है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण आपको यहाँ पर उपयोग करना है, जो क्या कहता है कि कुल ऊर्जा जो है वो योग होती है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा का, यानी कि द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के और प्रश्न आगे करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।